अहमदाबाद विमान हादसे में 24 स्थानीय सहित 265 लोगों की हुई मौत, एक यात्री की बची जान। अहमदाबाद प्लेन हादसा 241 परिवारों के लिए एक नासूर बन गया है। एक ऐसी याद जिसे वह पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। कोई हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा था तो कोई अपने परिजनों से मिलने आया था। कोई नई जिंदगी के सपने लेकर उस विमान में बैठा होगा, लेकिन महज कुछ ही सेकंड में ही सारे सपने चूर चूर हो गए। जो हुआ नहीं होना था। दरअसल गुरुवार दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के क्रैश होने से पूरा देश शोक में डूब गया है। हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अहमदाबाद पुलिस प्रशासन के मुताबिक मृतकों में विमान में सवार 241 यात्री और 24 स्थानीय नागरिक शामिल हैं, जो विजय मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल परिसर स्थित स्टाफ क्वार्टर्स में रह रहे थे। विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं इस हादसे में एक युवक की जान बचने की खबर भी सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर करीब 2:10 पर टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान से असामान्य आवाजें आने लगी थीं। चंद पलों में ही विमान ने संतुलन खो दिया और मेघानी नगर क्षेत्र में अस्पताल परिसर के पीछे स्थित स्टाफ क्वार्टर्स पर गिर गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों तरफ आग की लपटें फैल गई और दर्जनों घरों में धुआं और चीख पुकार गूंजने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग, एम्बुलेंस सेवा, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी जान माल का नुकसान हो चुका था। सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार हादसे में मारे गए 265 लोगों के शव अस्पताल लाए जा चुके हैं। चूंकि कई शव बुरी तरह झुलस चुके हैं, इसलिए डीएनए जांच के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। अब तक 1000 से अधिक डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। परिजनों की भीड़ अस्पताल के बाहर बेसब्री से अपनों की खबर जानने के लिए इंतजार कर रही है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक यात्री की जिंदा बचने की खबर सामने आई है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने कहा, पुलिस को सीट 11A पर एक जीवित व्यक्ति मिला, जिसे अस्पताल लाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदा बचे 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश ने आप बीती बताई। उन्होंने कहा, उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह सब बहुत जल्दी हुआ। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। मैं डर गया और वहां से भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने भारत आए थे और अपने भाई अजय कुमार रमेश 45 वर्षीय के साथ ब्रिटेन वापस जा रहे थे। विश्वास ने बताया कि वह 20 सालों से लंदन में रह रहे हैं। उनकी पत्नी और बच्चे भी लंदन में ही रहते हैं। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने कहा कि वह और महारानी कैमिला अहमदाबाद में हुई भयानक घटना से स्तब्ध हैं। वहीं टाटा समूह ने प्लेन क्रैश में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। टाटा ग्रुप परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देगा। वहीं जो घायल हुए हैं उनके इलाज का खर्च उठाएगा। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 2 मिनट बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया था। फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें 12 क्रू मेंबर थे। वहीं अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने निधन की पुष्टि की है। फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर, 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। इस प्लेन हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विमान जैसे ही उड़ान भरता है और कुछ ही सेकंड में नीचे गिरने लगता है।